टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां 23 दिनों में उनका ये चौथा दौरा था। महाकुंभ के कामों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 1 बजे प्रयागराज पहुंचे। योगी ने सबसे पहले अरैल में बने टेंट सिटी का निरीक्षण किया। काम में देरी को लेकर अफसरों से नाराजगी जाहिर की। 8 दिन के अंदर यानी 1 जनवरी 2025 से पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अरैल से दारागंज में दशाश्वमेध घाट पहुंचे सीएम योगी। यहां गंगा पूजा कर आरती की, दूध से गंगा का अभिषेक किया। इसके बाद मेला कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ महाकुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने मेला कार्यालय में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, यहां पर पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मैंने दशाश्वमेध घाट का पूजा की। जेटी के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 100 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाया है। इसके अलावा 25 बेड के हॉस्पिटल अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं को कॉरिडोर के माध्यम से झांकी देखने को मिलेगी। पहली बार अक्षयवट कॉरिडोर, लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर देखेंगे। इसके साथ ही सरस्वती कॉरिडोर और प्रतालपुरी कॉरिडोर, सिंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज कॉरिडोर विकसित हुए हैं। और ऐसे में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। मित्रों, सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाक चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहाँ पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बन करके तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहाँ पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी है। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है। ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं, युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा यहाँ पर अब तक जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य
वर्षों की तुलना में इस बार माँ गंगा और माँ यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जलराशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है और ये कार्य भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहाँ पर पावर कारपोरेशन के द्वारा 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी जो यहाँ पे 400 केवी के सब स्टेशन स्थापित, यहाँ पे 1160 किलोमीटर की एसटी लाइन, 160 किलोमीटर की और एलईडी स्ट्रीट लाइट अब तक लगभग 48,000 यहाँ पे स्थापित की जा चुकी है। यहाँ पे पहली बार माँ गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। माँ गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने। ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हाल में वो घाट बन करके तैयार हो और इनमें सभी कार्य जितने भी अस्थायी स्थायी कार्य होने थे युद्ध स्तर पर इन पर कार्य चल रहा है। जेटी का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी 100 बेडेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है। इसके अलावा 25 बेडेड के हॉस्पिटल अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट एड पोस्ट भी यहाँ पे स्थापित करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं। महाकुंभ के को ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो। इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षय वट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है उनके सुंदरीकरण की, उनकी विशाल लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम ने यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की एक बहुत अच्छी रेप्लिका और त्रिवेणी पुष्प जो पूर्व राज्यपाल सर्वे केसरीनाथ त्रिपाठी जी की एक परिकल्पना थी, आज उसका एक भव्य रूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और परमार्थ आश्रम की साथ मिलकर के वहां पर आज बनने की पूरी भव्य स्तर पर वो बन करके तैयार हो रहा है। इसके अलावा टेंटेड सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 20,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा, इसके अलावा
अन्य विशिष्ट जनों के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए भी लगभग 5000 ऐसे टेंटेज अलग अलग स्थानों पर, 5 से 6000 ऐसे लोगों के लिए भी प्रयागराज में सुविधा रहेगी। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच, राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है। और प्रयागराज के पास एक अवसर है कि आतिथ्य सेवा का एक अद्भुत उदाहरण एक बार फिर से प्रयागराज प्रस्तुत करे। प्रयागराज की सफल स्टोरी के लिए आप लोग प्रयागराज की ब्रांडिंग कर सकें, इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मैं आज इन्हीं सब कार्यों की समीक्षा करने के लिए आया था और अभी मुझे कुछ अन्य कार्यों का भौतिक सत्यापन करना है। मैं उधर ही जा रहा हूँ। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर जहां अब दिव्य भव्य के साथ सुरक्षित कुंभ बनाने में भी अब अग्निशमन विभाग अपना योगदान दे रहा है। बता दें, जहां 50 स्टेशन और 20 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सभी स्टेशन पर फायर टेंडर होंगे और सब स्टेशन पर भी, और ऐसे में आपात स्थिति में कोई समस्या न हो, डिजर्ट मोटर व्हीकल भी मंगाई गई है आरटी, जो कि दलदल और रेतीली जगह पर चलने में सक्षम होती है और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही यहाँ पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस भी यहाँ पर बनाई गई है फायर ब्रिगेड की, कि जिससे कि तत्काल वहाँ पर पूरी तरह से फायर की उपकरण पहुँच सके और आग पर काबू पाया जा सके। पूरी व्यवस्थाओं को लेकर जहाँ तैयारी अग्निशमन विभाग के द्वारा की गई है, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या ना हो और किसी प्रकार समस्या के समय लड़ने के लिए पूरी तैयारी अग्निशमन विभाग ने कर रखी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सभी स्टेशन पर फायर टेंडर के साथ साथ अन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। इलाहाबाद की मशहूर खानकाह अजमली में दारा अजमल में एक शानदार जलसे में सैयद अरशद ज़की फ़ाकरी को 12वें सज्जादा नशी के रूप में दस्तारबंदी हुई। सैयद शमीम गौहर सज्जादा नशी खानकाह हलीमिया अबुल औलिया ने अरशद फ़ाकरी के सर साफ़ा पहनाया और खिलाफतनामा जारी की। कार्यक्रम की शुरुआत दारा शाह अजमल मस्जिद के इमाम मौलाना शमशेर आज़म ने कलाम पाक की तिलावत से किया। प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी ने शहर के दायरों और दारा शाह अजमल के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला। कारी फैज़ मिसबाही और मौलाना अरमान मियाँ ने हाजरीन महफिल को संबोधित किया। मुख्य अतिथि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली व मौलाना शमीम गौहर ने नए सज्जादा नशी सैयद अरशद फ़ाकरी को मुबारकबाद देते हुए उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। जो नौजवान हैं उनको इस बात का इल्म हो कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर की क्या तारीख है। आपके इस मकाले से इस बात का इल्म हुआ कि क्योंकर जो तारीख में ये बातें लिखी गई हैं कि आर्यन दौर से लेकर के फिर जो वैदिक लिटरेचर है या जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है या जो इस्लामिक लिटरेचर है, उसमें इस शहर की क्या अहमियत है और क्या इम्पोर्टेंस है, और इस शहर में और किस तरीके से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंस मूवमेंट का ऐलान यहाँ से किया। फिर जो यहाँ पे आनंद भवन की जो तारीख मुल्क की आज़ादी से वाबस्ता है, उससे भी हमारे नौजवानों को उसका भी इल्म होना चाहिए। और उसी के साथ साथ इस शहर समझते हैं कि अगर ये इजाफा किया जाए इसमें तो कोई मुबालगा आराई नहीं होगी कि इसको सीट ऑफ सूफिज्म क्यों कहा जाता है। नौजवानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि सीट ऑफ जस्टिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट मौजूद है। सीट ऑफ लर्निंग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मौजूद है, IIT मौजूद हैं और बहुत से तालीमी इदारे और बड़े मदारिस इस्लामिया कायम हैं। सीट ऑफ सूफिज्म क्यों कहा जाता है कि जहाँ आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं, इसकी जो तारीख़ रही है कि किस तरीके से यहाँ पे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं हमेशा उठती रही हैं और किस तरीके से यहाँ इस इदारे ने अपने तबलीग दीन और तबलीग इस्लाम के फरीज़े को अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश की है। हमें इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमें
क्या राइट्स दिए गए हैं और हमारी क्या ड्यूटीज हैं। कहने का मकसद ये है कि आज भी अगर हम लोग इस बात का तहैया और अज़्म कर लें कि इन खानकाहों से, इन इदारों से जो बुनियादी पैगाम अल्लाह की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ साथ बल्कि उसी के की रोशनी में इल्म और तालीम और एजुकेशन को आम करने की एक मुहिम चलाएंगे तो कोई वजह नहीं कि हम अपने मुल्क में एक बाइज्जत जिंदगी न गुजार सके। मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, हम ये समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अपने दीन और ईमान पर कायम रहे, हमारे आने वाली नस्लों को अपने आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक हासिल हों, हमारे आने वाली नस्लें इस मुल्क में एक बाइज्जत जिंदगी गुजारें, तो उसका जो वाहिद रास्ता है वो यही है कि हम दीनी उलूम और फ़नून के साथ अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन देने की हर मुमकिन कोशिश करें। अगर हम लोग इस बात का तहैया और अज़्म कर लेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम लोग अपने इस मिशन में कामयाब ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन मकासद के लिए कबूल फरमाए और इस इदारे से इन मकासद को आगे बढ़ाने की तौफीक अता हम सबको विक्रम हो रहा है इसमें नए खानका से ज़्यादा किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे आज आप? आखिरी साहब को यहाँ का सज्जादा रकीब बनाया गया है और इसी आमिर भाई हाथ हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस खानका की जो रवायात है उसको ये आगे बढ़ाएंगे और सही तौर पर जो गंगा जमुनी और के मैदान में काम करने की जरूरत है, तो तमाम चीजों को आगे लेके अभी आपने अपनी उसमें कहा कि सब अल्लाह की मखलूक है और उस प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, तो साथ ही अब ऐसे में मुस्लिम समुदाय पर साधु संत रोक कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी रोक लगे, किस तरह से देखते हैं? यही बात है कि जो भी मुल्क का कानून है, जो भी मुल्क का संविधान है, उसने सभी को बराबर के हुकूक दिए हैं, सबको बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। बातों का ख्याल हम सबको रखना है। आप मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं और ऐसे में अब जो हिंदू समुदायों साधु संत लॉ बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसका बाइलाज होगा साधु संत तैयार करेंगे, सिर्फ सरकार को अध्यादेश लाना, तो क्या बाटला की खबासतों को रद्द करने, वाबस्तगान खानका को दुआओं से नवाजते रहने। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां तेजी से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, तो वहीं अब अलग अलग अखाड़े भी छावनी प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले जूना अखाड़े ने जहां छावनी प्रवेश किया था, तो वहीं अब जहां आवाहन अखाड़े ने अब मड़ोका आश्रम से अपनी यात्रा निकाली और साथ ही ऐसे में नए यमुना ब्रिज होते हुए जहां अब साधु संत पहुँचे हैं, छावनी में प्रवेश किया है और अटल अखाड़े ने भी संगम क्षेत्र में अपने अखाड़े में प्रवेश कर लिया है और पूरे रास्ते साधु संत अपना प्रदर्शन करते दिखाई दिए और साथ ही घोड़े और ऊंट पर सवार होकर साधु संत छावनी प्रवेश करने के लिए निकले और रथ पर सवार अलग अलग पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर भी सवार थे और साथ ही एक अलग नज़ारा था जहां भव्य और दिव्य तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें साधु संत शामिल हुए और यात्रा में शामिल होकर जहां साधु संत की सुरक्षा भी पुलिसकर्मी करते दिखाई दिए। विशेष तौर पर प्रशासन की तरफ से छावनी की पूर्णतः व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है और खास संदेश यही है संगम नगरी से कि आने वाले सनातन का समय है भविष्य में, इसलिए हम सबको एक रहना है, सेफ रहना है। और दूसरी बात, संगम की नगरी में और यहाँ के स्थानिक लोगों में महात्मा संतों के प्रति जो श्रद्धा, उत्साह, उनका दर्शन करने का, नमन करने का, पुष्प वर्षा करने का वाकई जो है सराहनीय और वंदनीय, अभिनंदनीय है। ऐसा उत्साह कई सालों बाद दोबारा दिखने में आ रहा है। यहाँ की क्षेत्रीय जनता संतों को तन मन धन से हर एक प्रकार की उनकी जो क्षमता है, जिस व्यवस्था में वहां से निकल रहे हैं, जहां से गाड़ी घोड़ा हाईवे से चल रहे, तो भी दोनों हाथ उठाकर प्रणाम कर रही है, संतों का आशीर्वाद ले रही है। वाकई खूब खूब धन्यवाद है, अभिनंदन है यहाँ की स्थानीय जनता को।
संगम नगरी प्रयागराज में सिविल लाइन बस स्टैंड के सामने, जहां प्रयागराज के गुम शहीदों को उनकी पहचान दिलाने के लिए जहां शोधकर्ता और संस्थापक वीरेंद्र पाठक के द्वारा शहीद वॉल बनवाई गई थी, वहीं जब सरकार की इन शहीदों के बारे में जानकारी हुई और उनकी नज़र पड़ी तो ऐसे में महाकुंभ को लेकर इसका विकास कार्य किया गया। नगर निगम के द्वारा जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसे सजाया गया है और इसका फिर से पुनर्विकास कराया गया है, जिसमें प्रयागराज के 30 शहीदों के बारे में जानकारी है और लाल पत्थर से इस पर पूरी तैयारी करके उनके बारे में जानकारी दी गई है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से तैयारी की गई है और लोगों के लिए अब आकर्षण का केंद्र बना शहीद वॉल, मगर अभी भी कुछ काम इसके ऐसे हैं जो बाकी है, जैसे कि LED वॉल लगना था जिस पर शहीदों की गाथा दिखाई देती लोगों को, तो साथ ही यहाँ पर हैंगिंग साउंड सिस्टम होने थे जिस पर शहीदों के बारे में लोगों को जानकारी मिलती, मगर अभी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई है और शहीद वॉल का काम मझधार में है। अब देखना होगा कि महाकुंभ से पहले ये काम पूरा हो पाता है या शहीद वॉल का काम इसी तरह से मझधार में रहता है और जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। मगर जिस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, अगर ये पूरा होता है तो एक अनोखी चीज़ प्रयागराज वासियों के लिए होगी, क्योंकि उनके प्रयागराज के शहीदों के बारे में लोगों तक जानकारी मिलेगी। जो बस स्टैंड आते हैं और उनकी बस लेट होती हैं तो वो ज़रूर यहाँ एक बार आते हैं और इन शहीदों के बारे में पढ़ते हैं। मगर अब देखना होगा कि जो बाकी के काम है नगर निगम और स्मार्ट सिटी करा पाता है या फिर इसी तरह से आधे मझदार में काम लटका रहेगा। और फिलहाल यहाँ पर जो स्टैंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शहीदों की कुछ तस्वीरें दर्शाई हैं और यहाँ के जो शोधकर्ता संस्थापक वीरेंद्र पाठक हैं, उनका क्या इस पूरे मामले पर कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। है कि हम लोग सर अभी हाल में ही हम लोग सैंड आर्ट भी करते हैं साथ में। ये स्कल्पचर है और काफी हमको एक अच्छा एक अचीवमेंट एक अवसर प्राप्त हुआ कि शहीद वाल पे हमारे बनाए गए ये कलाकृति को लगाया गया है। काफी दर्शक आ रहे हैं, जैसा कि विहंगम कुंभ 2025 का आगमन हो चुका है, तो सर काफी ज्यादा खुशी भी मिल रही है कि हम जैसे कलाकारों को एक अवसर मिला है और ये शहीदों को याद करके एक सर हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिलिपि तैयार की गई है। थे किताबों में थे जिनकी कोई जानकारी नहीं थी, गजट से निकाल के खोज के उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ सारे शहीद लगाए गए हैं। इसमें 3 शहीद ऐसे हैं जो 1857 की लड़ाई के हैं और 26 शहीद हैं जो 1900 बाद आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। एक महिला क्रांतिकारी हैं दुर्गा भाभी, उनको भी यहाँ स्थान दिया गया है क्योंकि वो इसी अविभाजित प्रयागराज जिसे इलाहाबाद कहा जाता था उसकी है। साथ ही एक सेना के शहीद हैं और एक पुलिस के शहीद हैं। एक आर्टिस्ट हैं, जिस तरीके से अधिकारी लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम पूर्ण होगा, कई छोटी छोटी कमियां हैं वो पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मुझे ज्ञात है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।